गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एम स्टडी पर आपका स्वागत है। आज है 28 जून 2025। 28 जून 2025 से संबंधित करंट अफेयर की जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए भारत, बी ब्राज़ील, सी अमेरिका, डी पुर्तगाल। हाल ही में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी भारत देश करेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए भारत। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर शहर में आयोजित होंगे। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2029 की मेजबानी भारत करेगा, इसकी घोषणा भूपेंद्र पटेल ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कौन सी महिला अंतरिक्ष यात्री 2029 में टाइटन्स अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली प्रथम भारतीय बनेगी? ए कल्पना चावला, बी जाह्नवी डांगेटी, सी सुनीता विलियम्स, डी शिरीषा बांदला। हाल ही में अंतरिक्ष यात्री 2029 में टाइटन्स अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली प्रथम भारतीय जाह्नवी डांगेटी बनेगी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी जाह्नवी डांगेटी। मिशन की जो अवधि होगी वो 5 घंटे की होगी। इस दौरान अंतरिक्ष यान ग्रह के चारों ओर 2 बार चक्कर लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस भारतीय जीवाश्म स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अंतिम सूची में शामिल किया गया है? ए दुधवा जीवाश्म पार्क, बी सेंदुरा जीवाश्म पार्क, सी सलखन जीवाश्म पार्क, डी शिवगंज जीवाश्म पार्क। हाल ही में भारतीय जीवाश्म स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अंतिम सूची में सलखन जीवाश्म पार्क को शामिल किया गया, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी सलखन जीवाश्म पार्क। सलखन जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। यह पार्क साइनोबैक्टीरिया द्वारा निर्मित अपने प्राचीन स्ट्रोमेटोलाइट्स के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? स्ट्रोमेटोलाइट्स। अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल हुआ, तो बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 ईस्वी को। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में बोनालू महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी मेघालय। हाल ही में बोनालू महोत्सव भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी तेलंगाना। बोनालू महोत्सव गोलकोंडा किले के श्री जगदम्बा महाकाली मंदिर में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? गोलकोंडा किले के श्री जगदम्बा महाकाली मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने SMFCL का उद्घाटन किया? ए सर्बानंद सोनोवाल, बी जयंत चौधरी, सी राजनाथ सिंह, डी धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में SMFCL का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी SMFCL का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास का पुरस्कार किसे मिला? ए M स्वराज, बी V सीनीलाल, सी अनीता थम्पी, डी GR इंदु गोपन। हाल ही में
केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास का पुरस्कार जी.आर. इंदुगोपन को मिला। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, जी.आर. इंदुगोपन। इनकी जो कृति थी आनो, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में नीति आयोग की किस रिपोर्ट में भारत की डेटा अनिवार्यता विषय शामिल है? ए, डिजिटल इंडिया ए न्यू एरा, बी, इंडिया डाटा इम्पेरेटिव द पिवट टुवर्ड्स क्वालिटी, सी, फ्यूचर ऑफ गवर्नेंस, डी, डाटा ड्राइवन इंडिया फ्रेमवर्क। हाल ही में नीति आयोग की भारत की डेटा अनिवार्यता जो शामिल है वो है इंडिया डेटा इम्पेरेटिव द पिवट टुवर्ड्स क्वालिटी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, इंडिया डेटा इम्पेरेटिव द पिवट टुवर्ड्स क्वालिटी। नीति आयोग ने फ्यूचर फ्रंट सीरीज की 3rd रिपोर्ट जारी की। कौन सी की? 3rd। किस सीरीज की? फ्यूचर फ्रंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IMF ने भारत के किस डिजिटल भुगतान मॉडल को ब्लूप्रिंट के रूप में सराहा है? ए, BBP, बी, UPI, सी, AEPS, डी, RPCS। हाल ही में IMF ने भारत के डिजिटल भुगतान मॉडल को ब्लूप्रिंट के रूप में UPI को सराहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, UPI। IMF ने सराहा, तो IMF यानी कि नेशनल म्यूचुअल फंड, UPI को NPCI द्वारा सन 2016 में लॉन्च किया गया था। स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।